बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसी माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रख सकते हैं। आइए इस वीडियो में विस्तार में जानते हैं कौन था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहते थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। मऊ में दंगा भड़कने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया था, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेजा गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली थी। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया था। सड़कों, पुल, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजेस पर रॉबिन हुड अपने विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके नाना फौज में ब्रिगेडियर। तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बना? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सुबह मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक यूपी के विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका हो, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही ये पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इज्जत की एक वजह और है, और वो है खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख है इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल में किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वो गांधी जी के बेहद करीब माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली के एक रोड का भी नाम रखा गया है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह उनके नाना भी नामचीन हस्ती में से एक थे। शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। उन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौसेना की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुबानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत पर पैबंद लगा दिया। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेगी तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुका है। लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में
इतना ही। मुख्तार अंसारी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।